अभिमानी अभिमानी असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा 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 हरे हरे कृपा सज्जन पीरा हरे कृपा सज्जन पीरा हरे हरे दया सज्जन पीरा हरे कृपा सज्जन पीरा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। यानी भगवान जब धर्म घटने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब भिन्न भिन्न प्रकार से रूप धारण करते हैं। कभी राम बनते हैं, रावण का आताताईपन बढ़ा, दुष्टपन बढ़ा तो भगवान राम बन के आ गए। कंस का अत्याचार बढ़ा तो भगवान कृष्ण बन के आ गए। अनेक प्रकार से जब दुष्ट अपना अत्याचार बढ़ाने लगते तो भगवान अवतरण लेकर आते हैं। और जब कलयुग से पहला युग है द्वापर युग। द्वापर युग में जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किम शरणम गता। धर्म आखिर किसकी शरण में गया? जब कहा धर्म किसकी शरण में गया तो श्री सूत जी महाराज ने कहा देखो अनेक प्रश्नों के हमने यहाँ पे उत्तर दे दिए, आपने प्रश्न कर दिए। तब से महात्मा में आप हमें पूछे जा रहे हो, हम आप बताए जा रहे हैं। लेकिन आपके प्रश्नों के चक्कर में हम एक बात तो भूले गए। क्या? कि जब भी हम कोई अच्छा काम करें तो हमें अपने गुरु को मनाना चाहिए। क्या? गुरु को जब कीर्तन में कोई भजन गाने वाला शुरू करता है तो क्या कहता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब महाराज सूत जी महाराज भी कहने लगे अरे संतो तुम्हारे चक्कर में हमने अपने गुरु स्वरूप किशोरी राधा रानी के जो परम लाडले भक्त हैं श्री सुखदेव जी महाराज उनकी तो वंदना की नहीं। और हम तो तुम्हें प्रसंग बाई प्रसंग सुनाते चले गए, लेकिन हम भूल गए गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु कृपा हट जावे तो चेला कहाँ गिर जाएगा कोई पता नहीं। एक प्रसंग हमें याद आता है। एक गांव में एक सर्कस दिखाने वाला आया और वो सर्कस दिखाता है, ऊपर एक डंडी फेंकता है, लाठी फेंकता है और उसे अपने मुंह में ले लेता है। तभी गांव का एक बंदा बोला भैया क्या कर रहे हो? कहने लगे सर्कस दिखा रहे, देख नहीं रहे। अब एक दो बंदे जो उसे देख रहे हैं
आखिरकार इस सर्कस वाले ने उन दोनों लोगों से पूछा, चलो भैया, ये जो तुम्हारे गांव के लोगों को सर्कस में इंटरेस्ट नहीं है क्या? तुम दो ही लोग हो, लोग आते नहीं है, नहीं तो जहां मैं अपना खेल करता हूं वहां तुरंत सैकड़ों लोग आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति ने उनमें से कहा, महाराज जैसा तुम सर्कस दिखा रहे हो इससे 100 गुना अच्छा तो हमारे गांव का एक किसान दिखा देता है। मतलब तुम तो उछाल के लाठी मुंह में लेते हो, वो तो हल नहीं होता, कितना भारी हल होता है। और हल की जो पनिहारी होती है, जो नुकीली नीचे का हिस्सा होता है, वो ऊपर उछालता है और उस हल को अपने दांतों से पकड़ लेता है। उन्होंने कहा, पता जब ऐसा कलाकार गांव में बैठे हो तो कोई हमारी जो लाठी है कौन देखेंगे? इसलिए उन्होंने कहा, क्या भैया हम तुम्हारे उस गांव वाले से मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। किसान आया, किसान से कहा, भैया हमने सुना है आप बहुत बड़े कलाकार हो, जरा हमें अपनी कलाकारी दिखाओ। हाँ दिखाएंगे। तुम्हारा किसान ने हल लिया, उछाला और अपने दांतों से पकड़ लिया। सर्कस वाला बड़ा आश्चर्य में हुआ, भैया कमाल हो गया। तो उसने कहा, जिस उस्ताद से इसने सीखा है उसी से हम भी सीखे। कहने लगे, अरे भैया तुमने ये हल उछाल के दांतों में लेना किससे सीखा है? तुम्हारा गुरु कौन है? कहने लगे, हमारे गुरु, अच्छा इसने जो सीखा था वो नदी में बगुले से सीखा था। ऐसे बगुला मछली पकड़ता है, ऊपर उछालता है, फिर उसे पकड़ के खा लेता है। उसने बगले को गुरु बनाया। गुरु कौन है ये मायने नहीं रखता, गुरु के प्रति तुम्हारा भाव क्या है ये मायने रखता है। अब तो महाराज इसके मन में आया, किसान के में, अगर इसे मैं ये बताऊंगा कि बगुला मेरा गुरु है तो ये मेरा हंसी मजाक करेगा, तो पहला लाई के चिपचना कहने लगे कि अगर मैं इसे अपना गुरु बताऊं बगुला तो ये मेरी हंसी करेगा। इसलिए कहने लगे, नहीं नहीं मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने तो अपने आप सीखा है। ये सर्कस वाला समझ गया, अब इसका पद जाने वाला है, क्योंकि जहाँ पे कृपा गुरु की हो, हाँ गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। इसने कहा, भैया तेरा सच में कोई गुरु नहीं है? बोले नहीं। तो अब उछाल के दिखा दे मुझे। और जैसे इसने गुरु को अस्वीकारा और हल्की जो पनहारी है उसको ऊपर उछाला, और जैसे हल्की पनहारी नीचे आई और महाराज इसके मुख में होते हुए इसके पेट में प्रवेश कर गई और 2 टुकड़ों में बांट दिया। सारे गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अरे भैया अब तक तो ये खूब उछालता था, इससे भी ऊंची उछालता था, लेकिन आज ये ऐसे बीच में से कैसे फट गया? कहने लगे, ये फटा नहीं है, ये तो फाड़ा गया है। जब जीव के ऊपर से गुरु कृपा हट जाती है, भजन करने की आदत हट जाती है, तो कली काल के कुकरा जिनके लंबे लंबे दांत और भजन करे तो छोड़ दे नहीं फाड़ डाले आत। ये कली काल का पाप है, गुरु के बल पर रुका हुआ है। जब गुरु कृपा हट जाएगी तो ये पाप तुम पर हावी हो जाएगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। भाव जो भी रहे। आज सूत जी महाराज कहने लगे, हम अपने सदगुरुदेव का चिंतन करना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म के विषय में बताने लगे कि हमारे गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज। एक बार राधा रानी और भगवान कृष्ण और महाराज गोलोक धाम में विराजमान हैं।
और गोलोक धाम में बैठे बैठे भगवान कृष्ण किशोरी राधा रानी से कहने लगे, हे राधे, हम पृथ्वी पे लीला करने के लिए जाना चाहते हैं, क्या आप साथ चलोगी? इन्होंने कह दिया कि हम पृथ्वी पे नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा कोई पृथ्वी पर है ही नहीं। तो हमारे जैसा कोई नहीं है तो हमारा मन कैसे लगेगा, इसलिए हम पृथ्वी पे नहीं जाएंगे। आखिरकार बेटा माई के बारे कहाँ चले गो बेटा, कर दे भैया, सही है जाएगा, इतना तो कर लो, नहीं करो यार। चलो जी, तो करते ही देखो, हम करते रहे, जब जीना मान तो हम का ही मान। वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि कोई कोई को आदत हो जावे। एक संत नदी के किनारे जा रहे, उन्होंने देखा एक बिच्छू बह रहा है। संत ने कहा, इसकी प्राणी बचा दो। क्यों? क्योंकि वृक्ष का वो नहीं फल बके, नदी न सींचे नीर, और परमार्थ के कारणे साधु न धरो। कहने लगे, इसको बचा ही देता हूं। जैसे उसे हाथ में लेके निकालने लगे, बिच्छू का काम क्या है? डंक मारना। उसने तुरंत डंक मार दिया। हाथ में दर्द हुआ, पीड़ा हुई कि बिच्छू छूट गया। फिर वो बहने लगा, संत ने फिर उठाया, फिर उसे निकालना चाहते हैं, फिर उसने डंक मार दिया, फिर छूट गया। इसी प्रकार 3-4 बार हुआ। तो एक पार पे बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा था। उसने कहा, अरे बाबा जी पागल हो गए हो? जब ये बिच्छू तुम्हें बार बार काट रहा है तो इसे क्यों उठा रहे हो? कहने लगे, भैया इसलिए उठा रहा हूं कि बिच्छू का धर्म है डंक मारना, और संत का धर्म है दूसरे की रक्षा करना, परोपकार करना। जब छोटा सा कीड़ा अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो इतना बड़ा मुस्टंड हूं, मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकता हूं? तो कहने को भाव है, माए किच पिच कर रहे हो तो भैया अपना धर्म निभा, हम अपना निभा रहे हैं। वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार परम दिव्य कृपा, राधा रानी ने कहा कि हम पृथ्वी पर कैसे जाएं? पृथ्वी पर हमारे मन लगाने के लिए भी तो कोई व्यवस्था चाहिए। तुम तो अपनी लीलाओं में व्यस्त हो जाओगे, अब ये लीला करनी है, कि वो लीला करनी है, तो हम तुम्हारे साथ रह नहीं पाएंगी, तो फिर हमारी अकेले का मन कैसे लगेगा? तो भगवान ने कहा, तो क्या चाहती हो? बोल, हम चाहती हैं कि ये सुखदेव तुम्हारे संग चले, जो तुम लीला करो उन लीलाओं को ये सबको गा गा के सुनावे, और जब ये सुनाएगा तो साथ में तुम्हारी लीला हम भी सुना करेंगे। समझ में आ गया? कहने लगे, सुखदेव तुम्हारी माता चाहती है कि तुम साथ में चलो। सुखदेव जी ने कहा, नहीं, हम पृथ्वी पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर तुम्हारी माया है, और माया के चक्कर में जो फंस जाता है वो नाचता फिरता है। क्योंकि माया तो ठगनी है, संतों ने गाया है ना, और माया ठगनी ने ठगो है संसार, और माया ठगनी ने ठगो है संसार। मत आइयो जाके हरे हरे, मत आइयो जाके चक्कर में, माया ठगनी ने ठगो है संसार। मत आइयो जाके हरे
मैया के चक्कर में माया ठगनी है जो है संसार। मैया के चक्कर में माया ठगनी है जो है संसार। ब्रह्मा ढल लियो विष्णु ढल लियो ठग लियो है त्रिपुरार। नारद जी को ऐसो ठग लियो कैसो नारद जी तो ऐसो ठग लियो बंदर दियो है बधाई। अयो जाके हरे अयो जाके चक्कर में माया ठगनी में जो है संसार। अयो जाके हरे अयो जाके चक्कर में माया ठगनी में जो है संसार। अयो जाके हरे हरे अयो जाके चक्कर में माया ठगनी में जो है संसार। अयो जाके माया ठगनी में जो है संसार। महाराज माया ठगनी के विषय में जब श्री सुखदेव जी ने कहा कि देखो इसके चक्कर में नारद बताओ कितने बड़े तपस्वी बाबा थे जो 24 घंटे में से 24 घंटे नारायण जाप करते थे, जिनकी जिब्या बिना नारायण के नाम से रहती नहीं थी और उन नारायण को बंदर बना दिया भगवान की माया ने। श्री सूत जी महाराज से सोनक जी कहने लगे हम समझे नहीं तो समझाने लगे। एक बार नारद बाबा भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि उन्होंने विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में ऐसी सुंदरता को देखा कि विंध्याचल पर्वत की कंदरा में अनेक प्रकार के पंछी कलरव कर रहे हैं और महाराज झरने बह रहे हैं, शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है। अब वहां बैठने के बाद वहां से निकलने के बाद नारद बाबा को लगा कि भाई कितना सुंदर कितना रमणीक स्थान है, इस जगह तो मुझे भजन करना चाहिए। अच्छा जिस जगह हम अपने अनुकूल सोचते हैं, जैसे हम भैंस रखते हो घर में, चाहे हम वहां ले जा ना सके, हम भैंस रखते हो गाय रखते हो और किसी दूसरे गांव में रिश्तेदारी में गए, वहां सुंदर सुंदर घास खड़ी हो तो हमारे मन में क्या विचार आएगा? अरे कितनी बढ़िया घास खड़ी है बताओ, है हमारी भैंस यहाँ होती। ऐसा सोचते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही नारद बाबा जो जिस भाव में रहता है, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जो जिस भावना में होता है, जो इस स्थिति में होता है, जो जैसी संगत में होता है, वो वैसा ही सोचता है। आज नारद बाबा तो भजनानंदी हैं, इसलिए इन्होंने सुंदर यहाँ का माहौल देखा, सुंदर व्यवस्था देखी तो इनके मन में विचार आया, बताओ कितना रमणीक स्थान है, यहाँ पे मैं भजन करूं तो कैसा रहेगा। इसलिए नारद बाबा वहां भजन करने बैठे गए। अब भजन कर रहे हैं, भजन करते करते 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल 30 साल 25 साल 50 साल 75 साल 90 साल 99 साल 100वां साल चल रहा है। और जब
100 साल कोई भजन कर दे लगातार आसन पे से ना उठे, 100 यज्ञ लगातार कर दे उसमें कोई विघ्न ना आवे, तो इंद्र को उस व्यक्ति से खतरा होने लगता है। उसे लगने लगता है इतना भजनानंदी कहीं मेरा इंद्रासन ना मांग ले भगवान से। इसलिए भयभीत हो गया इंद्र और महाराज आ गया इनकी तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन स्वामी जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। ये भजन में बैठे इंद्र ने अपने देवता वरुण को लगा दिया, पानी बरसा रहा है लेकिन नारद बाबा पे कोई असर नहीं पड़ता। इंद्र ने अपने देवता वायु देवता को लग दिया, खूब आंधी चल रही है लेकिन नारद को डिगा ना सके। अपने सूर्य को आदेश दिया जाओ तपन करो, खूब महाराज तप रहे हैं सूर्य देवता लेकिन इन पे कोई असर ही नहीं होगा। भगवान के नाम का एक चक्र इनके चारों तरफ चल रहा है जो सारी व्यवस्थाओं से इनकी रक्षा कर रहा है। आखिरकार सारे देवता हार गए। अंत में स्वयं इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया लेकिन नारद बाबा का ये वज्र भी कुछ ना बिगाड़ सका। अब तो बेचैन होकर इंद्र कहने लगा अब इसकी तपस्या को कैसे भंग किया जावे, तो कामदेव को याद किया। सबसे बड़ा शस्त्र है ये, बड़े से बड़ा महात्मा, बड़े से बड़ा तपस्वी कामदेव के सामने झुक जाता है। अब कामदेव से कहा जाओ हम तो सारी विद्या अपना के देख चुके हैं, उस नारद को तपस्या से नहीं उठा पाए, तुम जाओ। अब कामदेव चला। कामदेव ने महाराज ऐसा माहौल वहां पर प्रकट किया कि महाराज सुंदर सुंदर जो हवा चल रही थी उसमें खुशबू यानी अनेक प्रकार की इत्रों की खुशबू आने लगी। गंधर्व गायन करने लगे, गंधर्व मृदंग ढोल मंजीरा ताश ये सब बजा रहे हैं। गंधर्व स्त्रियां गायन कर रही हैं और तो और पंछी कलरव कर रहे हैं। जो फूल उस समय नहीं खिलने चाहिए थे वो भी फूल खिल रहे हैं। इतनी कामुकता सबके अंदर प्रकट कर दी कि जड़ जड़ से मिल रहे हैं यानी पेड़ पेड़ के साथ लिपट रहे हैं। और महाराज अनेक प्रकार की अप्सराएं प्रकट कर दी। वो अप्सराएं नारद का आलिंगन कर रही हैं, उनको स्पर्श कर रही हैं, उनके सामने नृत्य कर रही हैं, लेकिन नारद को मोह भंग नहीं करा पाए। आखिरकार सारे बाण चला दिए आज कामदेव ने, लेकिन एक बाण भी आज नारद को नहीं लगा और नारद से कामदेव हार गया। इंद्र भगवान से कहा कि महाराज मैं तो उसे नहीं जगा सका उसकी तपस्या से। इंद्र ने कहा कमाल हो गया, अब इसको कौन जगावे। और महाराज विजय प्राप्त करके नारद बाबा भजन में बैठे हुए एक अपने आप इनकी समाधि टूटी। समाधि टूटी तो देव गंधर्व किन्नर सब जय हो काम विजयी नारद की जय हो, सब जय हो कर रहे हैं। इसने कहा भैया क्यों जयकार कर रहे हो? बोल महाराज आज तक कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली हो। आपने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। जैसे पता चला कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी, नारद बाबा को अभिमान हो गया। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा को जना मां जग माही प्रभुता पाए ताय मद नाही। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई चीज फालतू मिल जाए, अधिक मिल जाए और उसे घमंड ना होवे। किसी को थोड़ा शरीर मजबूत सा मिल जावे, वो अपने आप को पहलवान खेलना, अच्छा मेरे सामने खड़ा है। किसी को थोड़ी सुंदरता ज्यादा मिल जावे, वो अपने सामने किसी को बदता नहीं है, मैं तो सुंदर हूं।
किसी को थोड़ा धन ज्यादा मिल जावे, वो किसी को समझता नहीं मेरे पास तो धन है। इसलिए बाबा तुलसीदास ने कहा, ऐसा को जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए ताए मद नाही। नारद बाबा को अभिमान हो गया, घमंड हो गया। नारद बाबा को जैसे घमंड हुआ, सीधे अपने पिताजी के पास गए। पिताजी कौन है? ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के पास गए। पिताजी आप जानते हो मैंने क्या किया है? बोले क्या किया है? मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, जिसको तुम भी नहीं कर पाए। अपने पिता से कह रहा है, जिस काम को तुम भी नहीं कर पाए, तुम भी सरस्वती पर मोहित हो गए थे। तो कहने लगे जिसको तुम भी नहीं कर पाए, वो काम तुम्हारे बेटा ने करके दिखा दिया। और अभिमानी व्यक्ति की भाषा ही बता देती है कि इसको घमंड है। कई लोग कहते हैं ना ना हम तो छोटे ही बन के ठीक हैं। राधे श्याम, हम तो छोटे ही बन के ठीक हैं। लेकिन छोटे बन रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा में से वो छोटापन दिखाई नहीं दे रहा है। बोला हम तो लाखों रुपये दान कर दें पर हम गिने ना आए, हम तो भी छोटे ही ठीक है। बताओ तो ही तो कितना बड़ा दानी है और छोटो ही ठीक है। तू छोटा गा रहा, तूने तो बता दिया। तो ऐसा को जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए ताए मद नाही। नारद बाबा को जब इस स्थिति में देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा, बताओ नारद को घमंड हो गया, इसका पतन ना हो जावे कहीं, इसलिए इसे रोकना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो ये तुमने हमें तो बता दिया है, किसी और से नहीं कहना। अब सोचना तो ऐसे ये चाहिए था नारद बाबा को, हमारे पिताजी मना कर रहे तो कोई ना कोई कारण ही होगा। लेकिन इसने उल्टा सोचा। क्यों? क्योंकि अभिमान जो ठहरा। इसने कहा, देखो बाप को तो बेटा की सफलता से प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन ये तो चल गए, मैं तो जरूर बताऊंगा। इसलिए हम शंकर जी की तरफ चल पड़े। शंकर जी को प्रणाम किया। भोलेनाथ प्रणाम करता हूँ, जिस कामदेव को कोई नहीं जीत पाया उसको मैंने जीत लिया। और महाराज जिस पर जो आप पर भी हावी हो गया, कब? भगवान भोलेनाथ ने एक बार भगवान नारायण से कहा, क्या कहा? हे प्रभु, जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था तो हमने सुना है कि आपने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान कहने लगे, हाँ किया तो था, तो हम लोग आपके मोहिनी रूप को देखना चाहते हैं। भगवान नारायण कहने लगे, प्रभु जैसे चल रही गाड़ी वैसे चलने तो क्या मतलब है? तुम बैरागी बाबा हैं, भस्म रमाने वाले, शमशान में रहने वाले, तुम्हें क्या मतलब है? नहीं नहीं ठाकुर जी मैं तो तुम्हारा मोहिनी रूप देखना चाहता है। अच्छा तो चलो समय आएगा तो देखेंगे। और एक समय ऐसा आया, मोहिनी का रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ के सामने बोल उछालते हुए निकलने लगे। जैसे निकल के जाने लगे, भगवान भोलेनाथ के चक्कर में पड़ गए, पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो नारद बाबा कहने लगे, भोलेनाथ आप भी जिसके चक्कर में पड़ गए कामदेव के में, मैं उसको विजय प्राप्त करके आया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बताओ इसकी भाषा से ऐसा लग रहा है ये कितना बड़ा घमंडी है। अरे ये घमंड तुम्हें पतन के लिए ले जाएगा, मुझे तो बता दिया पर विष्णु को नहीं बता देना। नारद कहने लगे, जल गए भुन गए, बताओ मेरी सफलता से तो इन्हें प्रसन्न होना चाहिए। अब तुम्हारा भोलेनाथ के पास से अब ठाकुर जी की तरफ जा रहे हैं, नारायण की तरफ जा रहे हैं। नारायण भगवान ने देखा कि नारद अभिमान भरे स्वरूप में चला आ रहा है और ये मेरा भक्त है। नारद कौन है?
भगवान का भक्त है जो हमेशा नारायण नारायण जपता रहता है, यानी भक्ति का अवतार है। भगवान ने कहा बताओ नारद को अभिमान हो गया तो ये भक्ति से च्युत हो जाएगा, और भक्ति से च्युत यानी गिर गया तो फिर इसका कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने भक्त का कल्याण करने के लिए भगवान इसके अभिमान का हनन करना चाहते हैं, अभिमान को नष्ट करना चाहते हैं। जैसे ही नारद ने वैकुंठ में प्रवेश किया, जैसे ही नारद ने क्षीर सागर में प्रवेश किया, भगवान नारद को देखते ही बोलने लगे, आओ आओ काम विजयी, आओ स्वागत है काम विजयी। यानी जो फोड़ा का इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं ना, वो फोड़ा को सीधा सही नहीं करते, पहले उसकी कटाई छटाई करते हैं, करते हैं कि नहीं? वैसे उसका ऑपरेशन करते हैं, उसको पहने ब्लेड से चीरा फाड़ी करते हैं, कहीं इसमें और मवाद तो नहीं रह गया, फिर उसे भींच भींच के दबा दबा के सीधा करते हैं। ऐसे ही भगवान ने कहा अभी अभिमान तो है से, लेकिन अभी चरम सीमा पे नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं कोई अंकुर रह ना जावे, इसलिए उनको और चढ़ा दिया, आओ काम विजयी, आओ नारद जी। इनको तो और भी घमंड हो गया, बताओ नारायण भी मेरा गुणगान कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा बहुत दूर दूर तक ये फैल गया है, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और सीना चौड़ा के घुस गया वैकुंठ में, भगवान से कहने लगे हम तो ऐसे ही हैं, बैठ गए एक बार तपस्या पर तो बैठ गए, चाहे वो कामदेव हो चाहे वो कोई भी हो, हम सबको हरा के ही मानते हैं। भगवान ने कहा धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अब तुम्हारा नारद बाबा की बड़ी तारीफ करी, भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि नारद का अभिमान अब चरम सीमा पर है, इसके अभिमान को दूर करने का समय आ गया है, देवी आप हमारी सहायता करो। और माया से रचित एक नगर का निर्माण किया। इस नगर में एक राजा प्राकट्य किया जिसका नाम है शील निधि राजा। उसकी एक बेटी पैदा करी जिसका नाम है विश्व मोहिनी। क्या नाम है? विश्व मोहिनी। और महाराज उस नगर में उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर तैयार किया। नारद बाबा वहां से निकल के जा रहे थे, स्वयंवर की तैयारी चल रही, नगर बड़ा सुंदर सजा हुआ है। नारद नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे कि महाराज उन्होंने देखा कि एक बड़ा विशाल नगर है और बड़ी सुंदर सजावट चल रही है। आखिर ये नगर कौन सा है? पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, ये अभी अभी मुझे दिखाई दे रहा है। तभी विचार आया, मैं सैकड़ों बरस भजन में बैठा था ना, किसी राजा ने नगरी का निर्माण कर लिया होगा, तो राजाओं का क्या है, वो तो महीने में 10 दिन में 1 दिन में भी नगरी तैयार करा सकते हैं। किसी राजा ने नगरी का निर्माण किया है, चलो नई नगरी में क्यों ना भ्रमण करें। और शील निधि राजा की नगरी में आए नारद बाबा ने प्रवेश किया। और शील निधि राजा की नगरी में जैसे प्रवेश किया तो राजा ने बड़ा बड़ा स्वागत किया। आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महात्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है, आओ देवर्षि। अब ये फूले नहीं समा रहे हैं, देखो राजा कितना ही धर्मात्मा है, महात्माओं का कितना स्वागत करता है। और अभिमान में तो वैसे ही भरे थे, सीना चौड़ा के चल रहे थे। और महाराज जैसा कि संसार का नियम है, घर में कोई शादी विवाह की स्थिति हो, कोई बालक जवान हो रहा हो, कोई बालिका युवा हो रही हो, तो हमारी आदत होती है कोई घर में बढ़िया सो विद्वान ब्राह्मण आवे, कोई बढ़िया सो महात्मा आवे, तो हम क्या कहते हैं, पंडित जी या छोरी को हाथ देखी जाके भाग में कहा ले करो, दिखाते हैं कि नहीं। घर में कोई पंडित आवे या बड़ा ठीक ठाक बाबा जी से हो तो कहे महाराज जी जाके भाग्य के विषय में बताइए, जाको कल परसों बिहार हो। तो हमारी आदत ही ये होती है
अशील निध राजा तो माया से रचित है, इसलिए उसने माया संबंधी ही प्रश्न किया कि आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। अरे महाराज, हमारी ये बेटी है, इसका स्वयंवर होने जा रहा है, कल का इसका स्वयंवर है, इसके गुण दोषों को बताओ, इसके भाग्य में क्या लिखा है। नारद बाबा ने ऊपर की तरफ देखा, बड़ी सुंदर कन्या है। नारद जी देखकर अपने मन में विचार करने लगे, बताओ इतनी सुंदर तो मैंने आज तक सृष्टि में घूमता रहता हूँ, कोई कन्या नहीं देखी, ये तो बड़ी सुंदर है, और माया तो सुंदर होती। तो लंगड़ी लूली कोई देवी हो, बहुआ बढ़िया साड़ी पहरा दो, एक आध बार तो जो लगेगी वही जाम जब खा दो करोगा। हाँ, कारी मर्सन तो होगा, बढ़िया कपड़ा पहरा दो, घूमट मार के ठाड़ी कर दो, भैया क्यों जब कितनी सुंदर भैया है, बताओ जाओ। क्यों? क्योंकि माया से वो ढकी हुई है। जब बाहर भीतर हम झांकना चाह रहे हो, देख नहीं पा रहे, क्योंकि माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ, तो वो सुंदर दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान की माया रचित इस कन्या को देखकर आए नारद मोहित होने लगे। देख रूप मुनि विरत विचारी, रूप को देखकर ही अपने मन में विचार करने लगे। क्या? बड़ी बार लग रहे निहारी, बार बार निहार रहे, बार बार देख रहे हैं। अच्छा ठीक है राजा, वैसे तो मैं किसी का हाथ देखता नहीं हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो तो लाओ कन्या को इधर लाओ। और कन्या का हाथ देखा, जैसे हाथ देखा, अब तो नारद की खोपड़ी और खराब हो गई। एक तो कन्या सुंदर है, और सुंदर के साथ सोने पे सुहागा। एक बात और देख ली, क्या? जो ही मरा है अमर सोए होई, जो ही मरा है अमर सोई होई, जो ही मरा है अमर सोई होई, जो ही मरा है अमर सोई होई। समर भूमि तहि जीत न कोई, समर भूमि जीत न कोई, समर भूमि तहि जीत न कोई, समर भूमि जीत न कोई। हे राजा, इस कन्या का भाग्य बड़ा ही महाराज अग्रगण्य है। जो इस कन्या के साथ ब्याह करेगा, जो इस कन्या के साथ ब्याह करेगा, वो अमर हो जाएगा। और अमर ही नहीं होगा, इस पूरी दुनिया में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। एक तो अमर, दूसरा उसे कोई जीत नहीं पाएगा। और राजा यही नहीं, अभी और सुन, नारद बाबा सुना रहे हैं, सेवत सकल चराचर ताहि, सेवत सकल चराचर ताहि, परहि सीलन कन्या जाई, परहि सीलन कन्या जाई, अरे परहि सीलन कन्या जाई, परहि सीलन कन्या के इतने सुंदर सुंदर लक्षणों को देखा, मन में विचार आया, क्यों ना जा कन्या से ब्याह हम ही कर ले। बताओ कितनी गुणवान, कितनी सौभाग्यवान है, इसलिए इस कन्या से तो ब्याह हम ही करेंगे। जैसे विचार आया तभी दूसरी बार विचार ये भी आया, ब्याह तो कर ले,
चाहे हमने कैसे भी कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन ब्याह करेंगे कैसे? कोई भी राजा अपनी छोरी को ब्याह बाबा जी नहीं कर सके। चलो आप ही बताओ, तुम्हारे दरवाजे में कोई बाबा जी आवे चुटिया रखा है टाटका मंडल लेके, भागते अपनी पढ़ी लिखी छोरी को ब्याह करे कोई? सबको कौन चाहिए? दरोगा, एसआई, डिप्टी कलेक्टर, सबको चाहिए थानेदार। कहो बाबा जी चाहिए अपनी छोरी का? ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम माया रचित हैं। आज नारद बाबा भी सोचने लगे, मन में विचार तो ये आ रहा है कि कन्या से ब्याह हमारा हो जाए, लेकिन ये राजा हमारे इस रूप से कैसे ब्याह कर पाएगा? हम तो महात्मा रूप में हैं। तभी विचार आया। अभी थोड़ी देर पहले मैं भगवान नारायण के पास गया था। नारायण भगवान मुझसे अति प्रसन्न थे। क्यों ना? सुंदरता की खान है नारायण। कौन है? सुंदरता की खान है नारायण। क्यों ना मैं भगवान नारायण से उनकी सुंदरता मांग लाऊं, ब्याह हो जाएगा, फिर अपने असली बाबा जी रूप में आ जाऊंगा। और राजा होने की बात है, जब मैं अमर ही हो जाऊंगा और सारी दुनिया में कोई जीत ही नहीं पाएगा, जो नगर बढ़िया लगेगा उसी पर चढ़ाई करके उसका राजा बन जाऊंगा। तो क्यों ना इस कन्या से हम ही ब्याह करें? इसलिए नारद बाबा चले और भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण से कहने लगे, हे नारायण, मैं आपके पास एक काम से आया हूँ। नारद बाबा ने कहा, हाँ हाँ, काम विजयी बोलो, क्या चाहते हो? बोल, चाहते क्या है प्रभु? हम आपका रूप चाहते हैं। क्या कहा? हम आपका रूप चाहते हैं। भगवान ने कहा, देखो भैया, कौन सा रूप चाहिए? हमारे तो बहुत सारे रूप हैं, हरि अनंत हरि कथा, हमारे तो बहुत सारे रूप हैं, कौन सा रूप चाहते हो? कहने लगे, भगवान से ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि रूप कोई ज्यादा लोग गुणगान करते हैं, तो हरि रूप ही ज्यादा प्रभावशाली है। इसलिए कहा, प्रभु हमें तो अपना ऐसा रूप दे दो जिसको ज्यादा लोग गुणगान करते हो। भगवान ने कहा, फिर भी कोई इच्छा तो होती है, कौन सा रूप चाहिए? कहने लगे, प्रभु अपना हरि रूप दे दो। बोल, हरि रूप कौन सा दे दूं? अब हरि रूप में भी कहते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, बहु में तीन अंग छुपे भरे। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट तो अलग है, वो बहु में घुसी भैया टांग। भगवान ने कहा, आपने हमारा रूप मांगा, ठीक है, लेकिन हमारा रूप मांगा कौन सा रूप? बोल, हरि रूप। अब हरि रूप में भी टांग घुसी हुई है, तो कौन सा रूप चाहिए हरि में? भाई हरि भगवान से कहने लगे, तो प्रभु देखो, अगर आप हमें रूप देना चाहते हो तो ऐसा रूप देते हो, जय विद होए नाथ हित मोरा, और करहु सुनाथ दास में तोरा। प्रभु हरि रूप वो दे दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। भगवान कहने लगे, बताओ, रूप मांगने आया है सुंदरता का, और बाबा जी का और सुंदरता का क्या मेल है? कहीं ना कहीं गड़बड़ ही करेगा ये। और सुंदर बाबा जी के पीछे माया पड़ जाती है। इसलिए सोचने लगे, अगर मैंने हरि रूप को सुंदरता में से दे दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, बाबा जी ब्याह कर लेगा, वो माया में फंस जाएगा और फिर भजन नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने कहा, मेरा भक्त है और कहता है कि जय विद होए नाथ हित मोरा, ये अपना हित चाहता है, और संतों का हित है कि वो माया से दूर रहे, संतों का हित है कि वो भगवान के करीब रहे, संतों का हित है कि वो जाप करे, संतों का हित है कि वो भजन करे, संतों का हित है वो परोपकार करे। लेकिन
अगर या को ब्याहेगो तो ही परोपकार, नहीं करेगो ब्याहेगो तो भजन भी ज्यादा। भाई कछु समय तो पत्नी दे कोई, इसलिए भजन कब करेगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कौन सा रूप चाहिए, हरि। भगवान ने कहा अच्छा हरि का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है हरि डाली, हरि का मतलब होता है तोता, हरि का मतलब होता है भगवान नारायण, और हरि का मतलब होता है बंदर, मिस्टर मंकी। हाँ बंदर भी होता है। इसलिए भगवान ने कहा चलो इसे हरि रूप ही दे देता हूँ। भगवान ने बंदर रूप बना दिया। नारद जी तो ऐसे ठग लिए, बंदर दिए बनाए, बंदर बना दिया। अब बंदर का स्वभाव कैसा होता है, या फुदक हुआ फुदक छलांग लगाता घूमता है। बंदर बालक एक समाना। अब तो बंदर बन के जहां पहुंच गए हैं, जहां उस कन्या का ब्याह हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, लाइन से राजा बैठे हैं। उन्हीं राजाओं में चंचल स्वभाव होने के कारण सबसे आगे जाके बैठ गए नारद बाबा कि जब कन्या हमें देखेगी, पहले शीशा तो होते नहीं थे, देखे कैसे कि हम बंदर बन गए हैं। इसलिए अपने बंदर के रूप को लेकर पहुंच गए सभा में, सबसे आगे बैठ गए। जैसे कन्या हमें देखेगी सबसे पहले माला हमारी ही पड़ेगी। और विश्व मोहिनी माला लेकर आई, चली जा रही है। बंदर को देखा तो मुंह बना के निकल गई। बंदर सोचने लगा लगता है कन्या के मन में है, पूरी सभा में देख ले कोई हमसे सुंदर तो नहीं है, जाने दो हमसे तो सुंदर कोई है ही नहीं, हमारे ऊपर तो हरि रूप है। जा पे कृपा राम की होई और ता पे कृपा करे सब कोई। हम पे तो हरि का स्वरूप है, ये कन्या लौट के तो हमारी पास आ गई, कौन बोलिया। अब चली जा रही है। जब आदि सी सभा में पहुंच गई माला लेके, बंदर का मन फिर विचलित हुआ। कहने लगे कहीं ऐसा ना हो हमसे भी कोई बढ़िया मलुक निकला और माला डाल दे। इसलिए फुदकते हुए फिर गए और फिर आगे बैठे। अब की बार ये कन्या फिर निकल के चली गई। बंदर कहने लगा, नारद बाबा कहने लगा लगता है कन्या के मन में संशय है, हमसे सुंदर तो वैसे कोई है ही नहीं, जाने दो अब की बार हम प्रयास नहीं करते। और कन्या आगे बढ़ी। कन्या कन्या नहीं है, वो तो माया है। और माया किसकी है, लक्ष्मी किसकी है, नारायण की। जैसे अंतिम पंक्ति में पहुंची, नारायण प्राकट्य हुए। नारायण को देखते ही विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला डाल दी। और जैसे माला डाली, दोनों एक साथ दर्शन देने लगे। भक्तों को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जैसे अंतर ध्यान हुए। अब ना दुल्हन दिख रही ना दूल्हा दिख रो। नारद बाबा की खोपड़ी खराब है गई। बताओ जाके काजे इतने पापड़ मेले हैं, तपस्या करके भगवान के पास गए, रूप मांग के लाए। बताओ हमारा तो रूप मांगो बेकार है, वो दूसरे को एहसान सिर पे है वो। अच्छा काउ कहते हम कछु मांग के लाम, रूप काम आवे ना तो फिर हमें वो चीज जलाती है। बताओ दूसरे को एहसान है वो काम कछु आई है, ऐसी की ऐसी धरी है। अब वो सामने वाला बोले वो तो दही नहीं का। अब नारद बाबा कहने लगे एहसान का एहसान हो गया और हरि रूप बेकार हुआ। तभी कुछ गंधर्व बालक हंसने लगे, कहने लगे देखो देखो बाबा जी की मती कैसा पागल हो गया, बावला हो गया। और उसकी तरफ उंगली कर करके हंसने लगे। भगवान के इस परम भक्त नारद को क्रोध आ गया और कहने लगे अरे दुष्टो, मेरा हास्य परिहास करते हो, मेरी तरफ मुंह बना रहे हो, जाओ श्राप लेता हूं, बंदर हो जाओ। अब ये कहने लगे प्रभु आपकी स्थिति को देखकर तो कोई भी हंसेगा, हम तो बालक हैं, गलती हो गई, क्षमा कर दो। कहने लगे अब जो श्राप लग गया वो तो बंद नहीं हो सकता,
लेकिन एक आशीर्वाद देता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जो कोई काम नहीं आएगा तो तुम भगवान के काम जरूर आओगे, और जब तुम भगवान के काम आओगे तो आगे चल के भगवान तुमको अपना धाम प्रदान करेंगे। ये बंदर तो बने, लेकिन बंदर कौन बने आगे चल के? नल और नील। कौन बने? नल और नील, जिनके द्वारा पत्थर तैर गए सागर पर, और खुद को पता नहीं है कि हम बंदर ही बने पड़े हैं। जब नल नील ने बताया, दोनों गंधर्वों ने बताया, प्रभु आपका स्वरूप भी बंदर ही है जो हमें श्राप दे रहे हो, अब तो ये कहीं जैसे है। अब क्रोध का ठिकाना न रहा। बताओ, नारायण ने मुझे हरि के रूप में बंदर बना दिया। भागे भागे गए, हे नारायण तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें तो बड़ी विरह वेदना सता रही है हमारी पत्नी की। हम तो सोच रहे थे कन्या हमारी पत्नी बनेगी, और तुमने तो हमसे कन्या छीन ली। बताओ, हमारे सामने से पत्नी हरण करके ले गए। हम श्राप देते हैं तुम्हारे सामने से तुम्हारी पत्नी को कोई हरण कर ले जाएगा। जैसे हम रो रहे हैं वैसे तुम भी रोगे। तो आगे चल के क्या हुआ? राम जी की पत्नी हरण हो गई और वो रोते फिर रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम सीता देखी मृग नैनी। भगवान नारायण को जैसे श्राप दिया, भगवान नारायण कहने लगे बाबा जी को खोपड़ी खराब है गई। जब क्रोध में हुए व्यक्ति तो कुछ कछु कह सके, कोई उसकी मर्यादा नहीं होती, क्योंकि जो क्रोध होता है वो ज्ञान का रक्षण करता है। इसलिए सोचने लगे बाबा जी की तो खोपड़ी खराब है गई, कहूँ दूसरा श्राप ना देना। इसलिए कहा, अरे महात्मा जी, अरे नारद बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझसे वरदान मांगा था, जे विद होए ना देत मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। आप कहते हो मैं आपका दास हूँ, मेरा कल्याण हो, ऐसा कुछ करो। अगर आपका ब्याह हो जाता तो आप वो माया में फंस जाते, आप भजन नहीं कर पाते तो आपका कल्याण नहीं होता। इसलिए मैंने तो जानबूझ के तुम्हें बंदर का रूप दिया था। नारद बाबा हमें क्षमा कर दो। अच्छा, विनम्रता, विनम्रता बड़े बड़े क्रोधी को भी झुका देती है। भगवान ने जब विनम्र भाव में नारद से कहा तो नारद का क्रोध शांत हुआ। नारद बाबा कहने लगे, हे नारायण, मैंने तो बड़ी गलती कर दी, बताओ तुमको श्राप दे दिया। पर हे नारायण, जो श्राप दे दिया वो तो वापस अब नहीं हो सकता, लेकिन मैं आज तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। क्या? कि जब तुम्हारी पत्नी हरण हो जाएगी तो यही बंदर रूप तुम्हारे काम आएगा। तुम चिंता ना करो, यही बंदर रूप ने तुम्हें कष्ट दिया है और यही बंदर रूप तुम्हारा कष्ट निवारण भी करवाएगा। तो हनुमान जी ने पता लगाया जानकी का। बाप जो भी रहे, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राधे श्याम। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, आज फलार की जगह पे फुलार है वो है, इसलिए नकार हुआ है। तो नारद बाबा की कथा के द्वारा सुखदेव जी समझाने लगे कि माया का बहुत खतरनाक चक्कर है, हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम पृथ्वी पर निश्चिंत होकर जाओ। मेरा आशीर्वाद है कि जब तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे तो तुम्हें मेरी माया नहीं लगेगी। और महाराज आज्ञा पाकर आज सुखदेव जी उड़ने लगे और उड़ते उड़ते अमरनाथ की गुफा में एक सुख पक्षिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए और उनके गर्भ में बालक स्वरूप में पलने लगे। इधर भगवान जब कोई भी लीला करते हैं तो नारद के माध्यम से करते हैं। आए नारद बाबा को भगवान भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत में भेजा। नारद बाबा का मतलब है नारदहा कला प्रिया, जो लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा पसंद करता हो वही
नारद है, बहन तो ना पतो फलानी तेरे का ऐसे ऐसे कह रहे। अच्छा बाको भैया भतीजे मरेंगे, बाको सत्यानाश, यानी अपने कानों से नहीं सुना और चुगली पे ही गाली बकने लग गई। और उसी को नारद कहते हैं, वो झूठ बोले और फिर वो सामने वाले लगे सच बोल रही है, जी सच बोल रही है। तो वही नारद है। नारद कलह प्रिय, नारद को लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छा लगता है। नारद बाबा को लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है, इसलिए नारद बाबा आज कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो माता पार्वती को बैठा पाया। माता पार्वती विराजमान है। जब माता पार्वती बैठे हुए देखा तो माता प्रणाम बोल रहे थे, कहाँ है मैया? नोटबंदी में बड़े बड़े तो मेरी पत्नी तो बताई नहीं, लेकिन पत्नी बच नहीं बता रही, आपस में कपट कर रहे हैं। इसलिए मैया कपट नहीं करता। और तो और भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते हैं कि दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी से नहीं करता होगा, क्योंकि पति हो या पत्नी हो, गुरु मंत्र आपस में किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन हे नारद, हमारे पति यानी भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं कि अपना गुरु मंत्र भी हमें बता रखा है। तो हमारे यहाँ तो तुम आ सकते हो, कोई कपट ही नहीं करता, और हम भोलेनाथ से कुछ छुपाती नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो है ही नहीं। नारद कहने लगे, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो कपट नहीं करते? अरे सीधी बात है, गुरु मंत्र बता दिया तो कपट नहीं करते। अरे मैया, भगवान भोलेनाथ तो नाम ही के भोले भाले हैं, सच में तो भोली भाली आप। जैसे तुम्हें चला गए, मैं 5000 कमा रहा हूं तो तुम्हें 5000 में विश्वास रह जाए, पता ना है फौजी की 10,000 तनख्वाह आ रही, 5 में कहा करके आ रहा राधे श्याम। तो समझ में आएगी, अरे 10,000 आ रहे, आज फौजी गरम ही गरम खवाऊंगी आज। राधे श्याम दुकान पे आएगी तैयार कहानी, राधे श्याम। ये तो हम ऐसे कह रहे भाई, हमको तो प्रेम भगवान भोलेनाथ की तरह ही है। तो भगवान भोलेनाथ के विषय में कहने लगे कि भगवान भोलेनाथ हमसे कुछ भी नहीं छुपाते। अरे मैया, तुम तो बड़ी सीधी साधी हो। पता है, एक दिन मैं भगवान भोलेनाथ से पूछ रहा था, ये कैलाश पर्वत के सामने ये पर्वत कैसे आ गया सफेद रंग का? तो उन्होंने कह दिया, हमने अपनी पत्नी को नहीं बताया, तुम्हें क्यों बताया? तो इसका मतलब तुम्हें बताया नहीं, आज पता चला कि हम तो समझते थे कि तुम्हें बता दिया होगा, वो तो ऐसे ही बहाना मार रहे हैं, लेकिन आज पता चला तुम्हें तो बता ही नहीं। बताओ, ये कैलाश पर्वत के सामने सफेद रंग का पर्वत कैसे आया? पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, भगवान भोलेनाथ भंग धतूरा क्यों खाते पता है? नहीं पता। शमशान में क्यों रहते पता है? नहीं पता। मुंडों की माला क्यों पहनते पता है? नहीं पता। तो मैया तुम्हें पता क्या है? तुम तो कह रही थी सब कुछ बताते। जैसे कहा कि भगवान अपने तन पर भस्म क्यों रमाते हैं पता है? भैया पार्वती कहने लगी, बाबा जी तुरंत यहाँ से उठ जा और चले जा, तो यहाँ से ये खोपड़ी खराब है रही है। भोलेनाथ की पत्नी को गुस्सा में देख के नारद बाबा कहने लगे, जी तो हम चाह रहे वोल्टेज बढ़िया तरह से आ जाए। अब स्टेबलाइजर झन्नाटे मचान लगे, अब चाहते हो फायदा है। इसलिए भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत को त्याग दिया। आज नारद बाबा ने नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण
बोलो नारायण भजो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलो नारायण भजो नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण जो नारायण श्रीमन नारायण भगवान भोलेनाथ चले आ रहे थे। नारद जी को कीर्तन करते हुए देखकर भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। अरे नारद, कहाँ से चले आ रहे हो, कहाँ को चले जा रहे हो? कभी हमारे कैलाश पर्वत पे भी आया जाया करो। भोलेनाथ कहने लगे, भाई वहीं पे आए और तुम जल्दी चाहिए, मैया बहुत जोर से याद कर रही है। अच्छा, इतनी ज्यादा याद कर रही है, तू कुछ गड़बड़ करके जरूर आयो है। इसलिए भगवान भोलेनाथ पहुंचे। जाके देखा तो कैलाश पर्वत में सारा ढंग बिगड़ा पड़ा है। कहीं डमरू पड़ा है, कहीं भंग का झोला पड़ा है, कहीं लूड़ा पड़ा है, भंग घोटने वाला है, कहीं सांप डोल रहे हैं, कहीं बिच्छू डोल रहे हैं, कहीं कातर मंडरा रही है। चारों तरफ हमारा अस्त व्यस्तता दिखाई दे रही है। ये सत्य है। जादना देवी जी नाराज हो, घर को मोड़ो कैसो दिखे है? और जादना देवी प्रसन्न हो तो घर कैसा दिखाई देता है? ये तो बाबा लोग सभी जानते हैं। जादना पत्नी नाराज होए, बादना चाय को गिलास मजेगो ना, पूरे आंगन में फिर तो ही डोलेगो बेटा। और जादना खुश होए, बादना देखो, एक पोछा, दो पोछा, फिनेल को पोछा, बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशबू आवेगी मकान में। और महाराज जादना देवी नाराज हो, आज माता पार्वती नाराज है तो कैलाश पर्वत का ढंगा बिगड़ा है। भगवान भोलेनाथ ने आवाज लगाई, अरे गोरा। गोरा बोलती नहीं है। फिर कहा, अरे गोरा, फिर नहीं बोलती है। तीसरी बार आवाज लगाई, अरे पार्वती, हम तुम्हीं को बुला रहे हैं, बोल हमें मत बुलाओ। तो किसे बुलाए? उसी को बुलाओ जिसके मुंडों की माला गले में लटका के फिरते हो। ये कौन है? कभी बताया तो नहीं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? कहना क्या चाहती है? हम तो समझते थे कि तुम बड़े सीधे साधे हो और हम तो दुनिया में गाते फिरते थे। क्या भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, हम तो यही गाते फिरते थे। लेकिन आज पता चला भोलेनाथ से दिल काला किसी और का है। भोलेनाथ से दिल काला किसी और का नहीं। हम तो आज समझे तुमसे ज्यादा दिल काला किसी का नहीं है। हम तो तुम्हें भोला भाला समझते थे, तुम तो बड़े कपटी हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी तुम्हारा भाषण चल तो ही जा रहा हो, कई बार पत्नी नाराज हो और बड़बड़ कर रही हो तो पति के अरे कछु बोले क्यों, कछु बता रहे क्यों? जब ते आए ढाई 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 कर रही, कछु बताता से। आखिरकार जब बम फूटे, जब पता चले हाँ भाई जी गलती भाई तो होता है। इसलिए आज माता पार्वती से कहने लगे, देवी कुछ बताओगी? नहीं नहीं, आज पता चला तुम बड़े कपटी हो। अगर तुम कपटी ना होते तो हमें पता होता कि कैलाश के सामने सफेद रंग का ये पर्वत कहां से आया, आस्तिक पर्वत। अगर आप सच में बोलते, सच में हमसे प्रेम किए होते तो कुर्सियां ऐसे लगाना, ऐसे, ताकि बीच में जगह हो जाए और भी लोग बैठ पाए। हाँ, बगल में
दोनों बगल साइडों में लगा ले ताकि बीच में जगह हो जाए, तो बीच में भी लोग बैठ पाओ। हाँ, ऐसे बगलों को लगा ले कुर्सियां ताकि थोड़ी जगह हो जाए। और एक बात और बता दें, कुर्सी उन लोगन के लिए है जिनके घोंटू काम न करें, और जिनके घोंटू काम करते होए वे नीचे ही बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरी चर्चा सुनने का जितना पुण्य आसन पर बैठ के मिलता है, उतना पुण्य कुर्सी वाले ने भी मिलता है। आप कहोगे कुर्सी वाले तो फिर भाग ही ले भैया, का मतलब है? कुर्सी वालों को इसलिए मिलता है, संत लोग कहते हैं आपत्ति कालीन मर्यादा ना अस्ति। कुर्सी उन्हीं लोगों के लिए जिनके घुटने काम ना करें, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, हारी बीमारी के चलते जो नीचे नहीं बैठ पाते, वो ये निकेल प्रकारेण हरि चर्चा अवश्य सुने। परंतु अगर हमारा स्वस्थ शरीर है तो हमें हर हाल में आसन पर बैठकर ही सुनना चाहिए। तो नारद बाबा के कथनानुसार माता पार्वती कहने लगी कि तुमने कभी नहीं बताया मुंडमाला किसकी है, तुमने कभी नहीं बताया शमशान में क्यों रहते हो, कभी नहीं बताया भंग धतूरा क्यों ग्रहण करते हो। भगवान भोलेनाथ लाला सररंजनी राग भजा आवे भजा। भगवान भोलेनाथ को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी ये सत्य है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन ये भी सत्य है कि मैं तुमसे कोई कपट नहीं करता हूं। ये सत्य है कि मैंने तुमसे छुपाया, लेकिन ये भी सत्य है कि जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूं कोई अपनी पत्नी से करता नहीं हो। और तुम कहती हो कपटी हूं, तो तुमने आज तक कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बताया नहीं। आज तुमने पूछा है तो देवी हर बात को मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। तुमने कहा ये कैलाश के सामने आस्तिक पर्वत कहां से आया? आस्ती यानी अस्थि का मतलब क्या होता है? अस्थि का मतलब होता है हड्डियां। कहते हैं ना अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं। हड्डियों का पर्वत बना हुआ है सफेद रंग का। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि जब आप शरीर को त्याग कर देती हो तो आपकी जो हड्डियां बचती हैं उन्हें मैं समुद्र में या किसी नदी में बहाने नहीं जाता, उन्हें मैं अपने कैलाश पर्वत के सामने डाल लेता हूँ ताकि मुझे ये लगे कि मेरी पत्नी मुझसे दूर नहीं है, वो मेरे सामने है। और तुम कहती हो देवी कि मैं भंग धतूरा क्यों पीता हूँ? तो देवी जब तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है तो मैं भंग धतूरा पीता हूँ ताकि कुछ समय नशे में पड़ा रहूं। आज भी गाते हैं ना मस्त पीने वाले, मुझे पीने का शौक है, गाते हैं नहीं पीता हूँ गम भुलाने। अब फर्क भैया जाते गम भूले कि ना भूले तो जिनने लगाई हुई वे जानते होंगे ऐसा गमे भूल जाते हो। पीता हूँ गम भुलाने। हाँ, भंग धतूरा भगवान भोलेनाथ भी ऐसे कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी जब तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है तो मैं भंग धतूरा ग्रहण करता हूँ ताकि मैं कुछ समय के लिए शांत हो सकूं। लेकिन तुम्हारी याद इतनी तेज है, इतनी प्रबल है, इतनी ज्यादा है कि मैं तुम्हें भंग धतूरा पी के भी गोरा ही गोरा बोलता रहता है। इसलिए देवी मैंने सोचा कि सारा शरीर जल जाता है, खोपड़ी रह जाती है। मैंने सोचा जब तुमको जलाया जाता है तो तुम्हारी खोपड़ी रह जाती है, मैं उस खोपड़ी को लाता हूँ और अपनी माला बना के अपने गले में, अपने हृदय में, अपने दिल के पास लगा लेता हूँ ताकि मुझे लगता रहे गोरा मेरे दिल से दूर
नहीं है। फिर भी तुम्हारी याद कम नहीं होती तो देवी मेरा एक भाव होता है, क्यों ना मैं उसी जगह रहने लग जाऊं जिस जगह मेरी पत्नी को जलाया जाता है। तो मैं शमशान में रहने लग गया। जितने भी कार्य किए सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किए, और तुम कहती हो मैं कपटी हूं। और देवी फिर भी तुम्हारी याद हृदय से ना जावे तो तुम्हारी चिता की जो राख है उसे मैं अपने शरीर पर लपेटता हूं, इसलिए भस्म लगाता हूं। देवी तुम कहती हो मैं कपटी हूं। मैया गौरा कहने लगी तुम कपटी नहीं हो, आज पता चला तुम तो कपटी हो ही नहीं, तुम तो महाकपटी हो। क्या कहा? कपटी नहीं महाकपटी हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अब का हो तो गाड़ी लेन पे है। कहने लगे तुम तो महाकपटी हो, आज पता चला। बताओ हम इतनी बार मर गई कि ये अड्डीन को पर्वत बनवो, हम इतनी बार मर गए कि तुम्हारी माला में मुंडई मंड दिखाई दे रहे हैं, हम इतनी बार मर गए कि मरे ठाकते हम ही हम मरे पड़े, और तुम एक बार ना मरे ऐसा का घोट के पी लियो। माता पार्वती से कहने लगे देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है। आज भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ जब आपने अमर कथा का पान किया है तो हमें भी सुनाओ। और प्रार्थना करती है, और भोले हमें भी सुना दो अमर कथा, भोले हमें भी सुना दो अमर कथा, शिव जी हमें भी सुना दो अमर कथा, अरे हमें भी सुना दो भोले, हमें भी सुना दो भोले अमर कथा, शिव हमें भी सुना दो अमर कथा, शिव जी हमें भी सुना दो अमर कथा, हो अमर कथा भोले अमर कथा, अमर कथा भोले अमर कथा, भोले अमर कथा शंभु अमर कथा, अमर कथा शंभु अमर कथा, शिव जी हमें भी सुना दो अमर कथा, शिव जी हमें भी सुना दो अमर कथा, हो कैसे सहे भोले तुम्हारी जुदाई, 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 कैसे सही अब सही नहीं जाई, कैसे सही अब सही नहीं जाए, भोले सही नहीं जाए जग की व्यथा, भोले सही नहीं जाए अब जग की व्यथा, भोले सही नहीं जाए भोले हमें भी सुना दो अमर कथा, भोले हमें भी सुना दो अमर कथा, अमर कथा शंभु अमर कथा, अमर कथा शंभु अमर कथा, अमर कथा शिव अमर कथा, अमर कथा शंभु अमर कथा, भोले हमें भी सुना दो अमर कथा, भोले हमें भी सुना दो अमर कथा, हरि बहुत लीला जग में भटके, बहुत लीला जग में भटके, हरि बहुत लीला हम
जग में भटके बहुत निराश जग में भटके बेड़ा बीच भंवर में अटके बेड़ा भंवर में अटके बेड़ा बीच भंवर में अटके मेरा भंवर में अटके मगन प्रभु जी नाम तेरा रटा अब तो मगन प्रभु जी नाम तेरा रटा अब तो मगन भोले बाबा नाम तेरा रटा अब तो मगन सबका तेरा रटा बोले अब न सही जाए जग की रटा बोले जग की पंचन की बात सिर माथे पे पर पनारो तो गोल्ड मोर पे ही लटके रे वो बोलो वृंदावन में हरिलाल की। अच्छा हमारे ऐसे प्यारे भगत कह सके, प्यारे परीक्षित भी कह सकते हैं और प्यारे भैया भी कह सकते हैं, जो रियल है वो तो बोल ही सकते हैं। बार बार वचन दे दे, बार बार वचन है तोड़ दे। हमने कही ऐसा क्यों करें, वो सात वचन होते ही तोड़ने के लिए है। पत्नी को 7 वचन दे, हम सब ने तोड़ के बैठे। जब ब्याह हो 7 फेरा में 7 वचन देवे तो 7 वचन ने फिर ने तोड़ के बैठे तो तुम्हारा तो ये कही है। बिहारी लाल की कल कह रहे थे देखो तुम हमारे में दिखा ले, हमें ना करो, हमें राधे राधे है। अरे भले मानसो कछुत ना तो नहीं ढीली छोड़ो लगा में। वृंदावन बिहारी लाल की प्रयास करो। कोई भी व्यसन हो, ध्यान दें, कोई भी व्यसन हो, मदिरा का, तंबाकू का, गोल्ड मॉल का, एक साथ कोई भी काम हो उसे नहीं छोड़ सकते। ये सत्य है। जिसकी हमें लगातार आदत पड़ी उसे कैसे छोड़ेंगे। उस व्यसन में पढ़ते पढ़ते ना हम एक सूखी लकड़ी बन चुके हैं। सूखी लकड़ी, और सूखी लकड़ी का स्वभाव क्या होता है, सूखी लकड़ी टूट जाएगी पर झुकेगी नहीं। ये सत्य है। दारू पिए बारो मर जाएगा पर जोड़े होगा। राधे श्याम मरतो एक पैक तो एक व्यक्ति मर गया, लोगों ने समझा भाई मर गया मर गया मर गया, ऐसे शमशान को ले जाओ। एक दारूबाज जा रहा है, बात पता ही तो मेरा यार है। हाँ उसे पता चला ही तो मेरा यार है। उसने तुरंत धरती को रुकवाया, सुनो अभी मरे होने में। बोल तो कैसे पता, हमने तो देख ली ना भाई नारी सब छूटी पड़ी है। बोल रुको तो सही। वो लायो ढक्कन ने खोल के मरे मराए के मोड़े बनाए, तुरंत छाड़ो गो। बोल भैया ये तो जा चीज दे जिंदो रे, तुम जाए दवाई खवाए रहे तो जाकर जो सूट कर जाए। राधे राधे बोलो जोर से और जोर से बोलो, एक बार और बोल दो तो जागी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तेजी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे तो देवी अब क्या चाहती हो। बोल हम चाहती हैं कि आप हमें भी अमर कथा सुनाओ। तो ठीक है देवी, पहले तो कथा का नियम है कि बिना छत के कभी कथा नहीं होती। अपने सिर पे कोई ना कोई आसन जरूर होना चाहिए, सिर पे छत जरूर होना चाहिए। तो देवी कैलाश पर्वत के ऊपर तो कोई छत है नहीं, इसलिए हमें कहीं चलना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और अमरनाथ की गुफा में आ गए।
अमरनाथ की गुफा में जैसे आए, 3 ताली बजाई, जितने भी जीव थे सब निकल के भाग गए। जो सुख पक्षिणी उसमें बैठी थी, तोता मादा, उसके पेट में गर्भ था। जैसे भगवान ने ताली बजाई, जोर लगा के भागना चाह रही थी, जैसे जोर लगाया गर्भ से अंडा नीचे गिर गया। अंडा नीचे गिरा, फूट गया। आज अंडा को फूटते ही, अब अंडा कहाँ उड़ेगा? बच्चा हो तो कोशिश भी करे, अंडा तो पड़ा ही है। गौरा मैया से कहा, देवी पूरी गुफा में देख के आओ, कोई सांसारिक जीव तो जिंदा नहीं है। जिंदा है तो वो रुका तो नहीं है, अगर रुका हो तो उसे बाहर निकाल के आओ, क्योंकि अमर कथा जो है वो सांसारिक जीवों के लिए नहीं है। क्योंकि सांसारिक जीव अगर कोई अमर हो गया तो वो अपने हित के कारण अपना काम बनता। अगर वो अमर हो गया तो उसे वो चीज अच्छी लग रही है, उसको वो करके ही मानेगा, चाहे 10 लोग मर जाए। इसलिए सांसारिक लोगों के लिए अमर कथा नहीं है। और जब वो अमर हो जाएगा वो डरेगा ही नहीं किसी से, फिर मनमानी करेगा और संसार में सबसे ज्यादा अत्याचार वही करेगा। इसलिए देवी देखो कोई है तो नहीं, पूरी गुफा में घूम के देखा कोई नहीं है। अंडा एक फूटा हुआ पड़ा है। मैया को ज्ञात नहीं है कि फूटे हुए अंडे यानी मरे हुए को भी जिंदा कर देती है अमर कथा, इसलिए फूटे अंडे को पड़ा छोड़ दिया। कथा भगवान भोलेनाथ सुनाने के लिए तैयार हुए। बाघ का आसन बिछाया और भगवान विराजमान हो गए। गौरा से कहने लगे, देवी जब मैं कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं, तुम कथा को सुन रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलता रहे इसलिए तुम्हें मैं एक आज्ञा देता हूं, जब मैं कथा बोला करूं तो तुम हुंकार भरना। और हुंकार कहते हैं वेदों में ओम को, काय को बोलते हैं? ओम ओम ओम। आई माता ओंकार ध्वनि कर रही है और भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा में पहला श्लोक प्रारंभ हुआ कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक बोला कि अंडा जो फूटा था वो साबित हो गया। फिर उसके बाद और श्लोक बोले जा रहे हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अंडे में जान पड़ गई और एक के बाद एक श्लोक बोलते जा रहे हैं कि अंडा फोड़कर बालक बाहर आ गया। यम प्रवजंतम अनपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का दरवाज हावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। अब बालक समझदार हो गया। अब तोता एक ऐसा पंछी है, एक शब्द कोई भी रटाओ तो रट लेता है। 3 दिन की कथा हुई, माता गौरा को नींद आ गई। अब तोता राम सोचने लगे कहूं ये कथा बंद ना हो जाए, इसलिए माता तो सो गई, लेकिन माता की जगह पे तोता हुंकार भरने लगे। एक संत ने गाया है कि बाघासन पे और महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा सोच विचार उमा को पड़ गयो सूता होकरा रह रहो तोता। उमा को पड़ गयो सूता होकरा अरे उमा को पड़ गयो सूता होकरा रह रहो तोता।
आसन पे महादेव की बैठी आसन आसन पे महादेव की बैठी आसन। अरे हमारे गधा जब लगे सुना दे बोला सोच विचार बात हो पड़े सोता हो गया होता सोता हो करार अब सोई कथा सुनते गौरा मैया सोई। हो गए भोला या देती हूँ मेरा कोई की कथा के बाद गौरा मैया सो गई और 7 दिन की कथा पूरी हुई। भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। कैसे जयकारा लगा, मैया की नींद टूटी। मैया ने कहा देखो जी हम तो 3 दिन की कथा सुन के सो गई थी, आप बता रहे हो 7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमने तो पूरी सुनी नहीं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं ये होमकार तो बराबर चल रही है, तो कौन सुन रहा है? पीछे मुड़ के देखा तो तोता एक ही शब्द चल रहा है, ओम सुनना पावे कथा, लेकिन इसने तो चोरी से कथा को सुन लिया। अब इसे भी छोड़वा नहीं, आंखें लाल हो गई भोलेनाथ की, त्रिशूल उठा लिया। तोता राम सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो बाबा जी त्रिशूल छोड़ ही दे, इसलिए तोता भागने लगा। क्रोधित हो गए भोला या देती हूँ गिरा कोई, क्रोधित हो गए भोला त्रिशूल चले शंकर जी, त्रिशूल चले शंकर जी, त्रिशूल चले भोले बाबा, त्रिशूल चले भोले बाबा। तोता के बड़े भिखार, तोता के बड़े भिखार, बाबे बड़े तोता हो गया हो तोता, बाबे बड़े तोता हो गया हो तोता।
उड़ता जा रहा है, सोचने लगा ऊपर उड़ूंगा तो मेरी गति नहीं बन पाएगी, मेरी स्पीड नहीं बन पाएगी, मेरी जो चाल नहीं बन पाएगी, इसलिए तोता ऊपर की जगह नीचे उड़ रहा है। अब नीचे कोई भी चीज गिरती है तो तेजी से गिरती है, इसलिए नीचे उड़ रहे हैं। अमरनाथ की गुफा से नीचे की तरफ आ रहे हैं। कहाँ आए कि उड़ते उड़ते तोता आज बद्रीनाथ में आ गया और लेती जमाही बटका, बटका के गर्भ समा गया। तोता उड़ते उड़ते बद्रीनाथ में आ गया। बद्रीनाथ में वेद व्यास जी महाराज का आश्रम है। वेद व्यास की पत्नी का नाम है बटका। बटका अपने बाल सुखा रही थी कि महाराज धूप धीरे धीरे पड़ रही है, और जब हम धूप में जो हल्की हल्की धूप निकल रही हो और उस धूप में बैठे हो थोड़ी देर से, तो हमें आलस आने लगता है, तो जमाई आती है। हाँ, ये दिस इज प्रैक्टिकल। तो जब हम धूप में सिकती धूप लगे और बैठे हो तो आलस आने के साथ जैसे बटका को जमाई आई, तोता ने सोचा जाते बढ़िया सुरक्षा जगह कोई मिल न सकता, इसलिए और लेती जमाई बटका, बटका के गर्भ समा गया और पीछे पीछे भोला आए, पीछे पीछे डमरू वाले आए। आज व्यास मुनि के द्वार उमा को पड़ गयो सोता, भजन नहीं गाऊंगो उमा को पड़ गयो सोता, भूखरा तोता। अच्छा, वैसे तो कंप्लेंट कम ही होती है, लेकिन किसी ने नाम तो नहीं लेंगे, लेंगे नाम गरुण का तो कहीं बदनाम ना हो जाए वो, इसलिए किसी ने कहा महाराज भजन बहुत गाते हैं। हमने कहा लाज नहीं गाऊंगे। राधे श्याम, वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा को गायन बोला गया है। क्या? श्रीमद् भागवत कथा गायन, वाचन और गायन में अंतर है। जो गागा के श्लोक बोले जाएं उनको गायन बोला जाता है। जो पढ़ पढ़ के सत्यनारायण की कथा, उसे वाचन बोलते हैं। भाई कथा पढ़ पाए लो, कथा क्या पाए लो, उसे कहते हैं कथा वाचन। सत्यनारायण कथा में कोई श्लोक नहीं है, सिर्फ सीधे सीधे। विस्पति की कथा में श्लोक नहीं है, सूदी सूदी कथा है। संतोषी माता के व्रत में ये वाचन है। लेकिन श्री चार श्लोक, चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद, ये सब आवे, वहां गायन होता है। इसलिए कथा में गाया जावे, इसमें